हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी 12 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमपी इंग्लिश ब्रज कोर्स का वीक 4 जिसका नाम है ए टॉक विथआउट हियरिंग। तो जो वीक 4 है इंग्लिश ब्रज कोर्स का, उसका नाम क्या है? ए टॉक विथआउट हियरिंग, बिना सुने बातचीत। यह इस वीक का नाम है। तो आइए अपन पढ़ते हैं इसको। मैं आपको पढ़ते भी जाता हूँ और हिंदी मीनिंग भी अच्छे से बताता जाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हो कि वीक जो 4 है उसमें एक रिच मैन जो लेटा हुआ है, बीमार है, ये है, और एक गूंगा व्यक्ति ये है, जो कि दोनों क्या हैं? फ्रेंड हैं। ठीक है, ये पूछता कुछ और है और जो रिच मैन है वह जवाब कुछ और देता है, लेकिन ये पहले से ही सोच के आते हैं। कौन? डीप जो पर्सन रहता है वो पहले से ही दिमाग में सोच के आता है कि मैं क्या क्या पूछूंगा, और वह वैसा ही वहाँ पूछता है। लेकिन बीमार पर्सन जो रहता है, रिच मैन है जो, वह उनके उल्टे जवाब देता है। इसलिए ये जो कहानी है वह हास्य पूर्ण वाली कहानी है, जिसमें मतलब हंसी टाइप की अपन को आएगी। चलिए आगे देखिए। ठीक है, तो सुनिए फिर ध्यान से और समझना भी है इसको। इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड ए रिच मैन। एक छोटे से गांव में एक अमीर आदमी रहता था। ठीक है ना, इसमें एक अमीर आदमी और एक उसका फ्रेंड जो कि कैसा है? बहरा है, डीफ है। डीफ मतलब होता है बहरा। ठीक है, तो वो उसका फ्रेंड था। फिर देखिए आगे क्या होता है। एक छोटे से गांव में एक अमीर आदमी रहता था। ही हैड ए फ्रेंड, उसका एक फ्रेंड था। हु कुड नॉट हेयर, जो कि सुन नहीं सकता था। जो सुन नहीं सकता है उसको बोलते हैं डीफ। ठीक है, द डीफ फ्रेंड लर्नड दैट द रिच मैन वॉज इल। एक दिन जो बहरा व्यक्ति था उसको पता चला कि उसका जो अमीर दोस्त है वो क्या है? इल है, बीमार है। सो ही वॉन्ट वन आफ्टरनून टू विजिट द रिच मैन। इसलिए एक दोपहर को वह रिच मैन के पास उसका हालचाल पूछने के लिए गया। कौन? बहरा व्यक्ति। ठीक है, फिर उसने अपने मन में ही देखिए क्या क्या चीज़ पूछी और उसके सामने क्या क्या चीज़ उसको उसने बताया, वो इसमें दिया गया है। एक ह्यूमरस स्टोरी है, मतलब ये हास्य वाली स्टोरी है। ठीक है, तो आगे क्या होता है? आई मस्ट सी माई फ्रेंड एंड ट्राई टू मेक हिम हैप्पी। उसने बोला कि मुझे अपने फ्रेंड को ज़रूर देखने जाना चाहिए और उसको खुश करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वह बीमार है। यह कौन सोच रहा है? एक जो डीप पर्सन था वह सोच रहा है। ही हैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, बट आई मस्ट थिंक ऑफ वाट आई एम गोइंग टू से। लेकिन वहाँ जाने के साथ ही मुझे यह सोचना चाहिए कि मैं उससे क्या क्या चीज़ें बोलूँगा। ठीक है, आई मस्ट टेक केयर एंड नॉट से एनीथिंग दैट माइट मेक हिम एंग्री। और मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं मुझे उससे बोलना है जिससे कि वह एंग्री हो जाए, गुस्सा हो जाए। फर्स्ट आई विल आस्क, उसने अपने ही मन में क्वेश्चन किया। पहले ये सोच रहा है जो डीप पर्सन था कि मैं उसके पास जाऊंगा तो उसको गुस्सा नहीं करूंगा, उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं उससे पूछूंगा जिससे वह गुस्सा हो जाए। फिर आगे क्या बोलता है? वेल हाउ आर यू टुडे, सबसे पहले वह पूछेगा कि आप कैसे हो। ही विल आंसर फाइन थैंक यू, वह आंसर देगा। ये मन में ही सोच रहा है डीप पर्सन
वह आंसर देगा कि मैं ठीक हूँ और धन्यवाद बोलेगा। देन उसके बाद आई विल आस्क हिम अबाउट हिज फूड, इसके बाद मैं उसके खाने के बारे में पूछूंगा। ही विल से, वह फिर से बोलेगा, जो बीमार व्यक्ति है और रिच पर्सन है, क्या बोलेगा, राइस विथआउट साल्ट, मतलब कि मुझे चावल खाना है बिना नमक के। यह वो मन में ही सोच रहा है डीप पर्सन कि हम अपने जो रिच मैन है उसके पास जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, और वो आंसर भी खुद ही बना रहा कि वह ऐसा बोल सकता है। इसके बाद एंड आई विल से दैट्स गुड फॉर यू, और फिर बोलेगा कि जो राइस खाओगे वह आपके लिए अच्छा है। आई होप इट हेल्प्स यू, मुझे आशा है कि यह आपकी स्वास्थ्य में मदद करेगा, अच्छा स्वास्थ्य आपका इससे हो जाएगा। देन आई विल आस्क, इसके बाद फिर से मैं पूछूंगा, हु इज योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर कौन है। ही विल टेल मी, वह मुझे बताएगा कि एक व्यक्ति है जो मेरा क्या है, डॉक्टर है। आगे है एंड आई विल आस्क, मैं फिर से पूछूंगा, आई होप गॉड विल हेल्प मी, मतलब हिम विथ हिज वर्क, उसने ऐसा बोला कि भगवान आपके जो भी काम है उसमें मदद करे। इसके बाद देखिए फिर ये सब क्या है, वो सोच रहा होता है। अब क्या होता है आगे देखना। द डीफ मैन देन रीच्ड द रिच मैन्स हाउस, इसके बाद जो डीप पर्सन होता है वह सच में उनके घर पर पहुंच जाता है। रिच पर्सन के यहाँ पर सेट डाउन नियर हिज बेड, और जहाँ उसका बेड होता है, बिस्तर होता है, उसके पास में बैठ जाता है। द रिच मैन वॉज टू सिक, जो अमीर व्यक्ति था उसका दोस्त वह बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड वॉज नॉट टू हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू, और वह किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही वो चाहता था कि वह किसी से बात करे। देखिए फिर आगे क्या होता है। माई डियर फ्रेंड हाउ आर यू, आस्क द डीप पर्सन, डीप पर्सन ने देखो जैसा सोच के आया था वैसा ही पूछा पहला क्वेश्चन कि आप कैसे हो। आई एम ट्रेवल्ड विथ ए वेट फीवर, ठीक है ना। उससे रिच पर्सन ने आंसर दिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुखार से पीड़ित हूँ। आई कांट स्लीप एट नाइट, मैं रात में सो भी नहीं सकता हूँ। यह किसने कहा, रिच पर्सन ने कहा। द डीफ मैन स्माइल्ड एंड सेड, अब ये सोच के आए थे कि आंसर उसको क्या देना है कि मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना। ऊपर आपने देखा था कि ये मन में ही सोच के आए थे डीप पर्सन कि वह कैसा आंसर देगा, आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ। इसलिए डीप पर्सन मुस्कुराते हुए बोला, वेरी गुड, आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे, और इन्होंने बोला कि भगवान आपको ऐसे ही रखे। जबकि उसने बताया क्या कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं रात में सो नहीं पाता हूँ, और इस व्यक्ति ने बोल दिया कि हाँ भगवान आपको ऐसे ही रखे, ठीक है ना। देन ही आस्क व्हाट डू यू ईट, इसके बाद फिर से डीप पर्सन पूछते हैं कि आप क्या खाते हो। वाई दिस टाइम द रिच मैन वॉज एंग्री, यह सुन के जो रिच मैन था वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी तकलीफ बताई और ये सुन नहीं पाता था। इसलिए क्या बोलते कि उसने सोचा कि उसने ये बोला है कि मैं ठीक हूँ, और इन्होंने बोल दिया डीप पर्सन ने कि भगवान आपको ऐसे ही रखे, क्योंकि उसने बताया अपनी तकलीफ बताई और इसने बोल दिया कि भगवान आपको ऐसे ही रखे, तो उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। द डस्ट ऑफ द अर्थ, जब उसने पूछा कि आप क्या खाते हो तो उसने बोला डस्ट ऑफ द अर्थ, डस्ट मतलब धूल, अर्थ मतलब जमीन, जमीन की धूल खाते हैं, उसने कहा जो धूल रहती है गुस्से में। ही आंसर्ड दैट्स गुड फॉर यू, फिर से देखिए हम वो क्या बोलते हैं, डीप पर्सन है, फिर से बोलता है यह तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पहले से ही क्वेश्चन बना के और आंसर बना के आए थे। सेड द डीप मैन आई होप इट हेल्प यू, और उसने कहा कि जो डस्ट आप खाओगे इससे आपके उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि ये सुन तो पा नहीं रहे थे, तो खुद ही अपने क्वेश्चन और आंसर बना के आए थे, तो वैसे ही आंसर दे रहे थे। एंड टेल मी हु इज योर डॉक्टर, और फिर ये
फिर इन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आपके डॉक्टर कौन है। डॉक्टर क्राइड द रिच मैन, डॉक्टर बहुत तेजी से चिल्लाया और बोला डेथ हिमसेल्फ, जो मौत है वही मेरी डॉक्टर है। बहुत चिल्लाया, ये बोला है ना। रिच पर्सन, ओह दैट्स गुड सेड द डीप मैन, और इसने बोला अरे वाह बहुत अच्छी बात है, मतलब मर भी जाओ तो भी हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पहले से ही सोच के आए थे। आई होप गॉड विल हेल्प हिम विथ हिज वर्क, फिर से ये सोचता नहीं, बोलता है उनसे, अमीर पर्सन से, कि भगवान आपकी इसमें मदद करे। एंड ही रिटर्न्ड होम, और उसके बाद वह अपने घर पर आ जाता है। कौन? डीप पर्सन। तो समझ गए, बिना मतलब सुने ही ये बातचीत करता जा रहा था, बोल्टी से जवाब दे रहा था, और ये बोल रहा था कि हाँ ठीक है, ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही हो जाए। क्यों? क्योंकि ये सुन नहीं पा रहा था, ये पहले से ही अपने क्वेश्चन के बना के आए थे, और आंसर भी बना के आए थे कि वो ऐसी, जबकि इन्होंने दिए लगभग उसके उल्टे जवाब हैं, इसलिए ये जो स्टोरी है वो कैसी बन जाती है, हास्यपूर्ण बन जाती है, ठीक है ना। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके आंसर आप देख लीजिए और लिख लीजिए अच्छे से, फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैचिंग भी दी गई है, वो भी मैं बता देता हूँ, ट्रू फॉल्स भी बता देता हूँ। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसमें एक और, चेंज द जेंडर, जेंडर मतलब लिंग को बदलने के लिए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, वो भी बदल देते हैं अपन, ठीक है ना। लड़का का जैसे लड़की हो जाता है, मैन का वुमेन हो जाता है। इसके बाद एक यहाँ पर मैसेज राइटिंग करना है, तो उसको भी मैं आपको फ्रेम में जमा के दे देता हूँ। फिर अपना इंट्रोडक्शन लिखना है 5 से 6 लाइनों में, तो इसको आप लिख सकते हो। अपना नाम पहले बता सकते हैं, आई एम अमित कुमार, आई स्टडी इन क्लास 9th। इसके बाद अपने मम्मी पापा का नाम बता सकते हो, माई मदर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज, और आई लिव इन, जिस भी आप गांव में रहते हो उसका नाम बता सकते हो। तो 5 से 6 लाइनें आपकी इंट्रोडक्शन में हो जाएंगी, जो कि मैंने आपको बता दी हैं। चलिए तो इसके आगे की क्वेश्चन आंसर अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द रिच मैन लिव, रिच मैन कहाँ रहता था। तो आपने देखा था रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा रिच मैन, फिर लिव्ड, क्योंकि डिड है लिव्ड आ जाएगा, यानी इससे स्मॉल विलेज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द रिच मैन्स फ्रेंड हैव, रिच मैन का जो फ्रेंड था उसको क्या प्रॉब्लम थी, तो वह सुन नहीं पाता था। रिच मैन्स फ्रेंड्स कुड नॉट हियर, ही वॉज डीफ, ठीक है ना, वह कैसा था, बहरा था। थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रिच मैन बिकम एंग्री, रिच मैन था वह एंग्री क्यों हो जाता है। तो द रिच मैन बिकम एंग्री बिकॉज द डीफ मैन केप्ट मिस अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ही सेड एंड गिविंग स्ट्रेंज अनरिलेटेड रिप्लाई ड्यू टू हिज डीपनेस, क्योंकि वह जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसके इन्होंने उल्टे जवाब दे रहा था, इस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्योंकि वह बहरा था, वह सुन भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो घर से क्या अपने ही खुद क्वेश्चन और जवाब बना के आया था, इसलिए वह गुस्सा हो गया था। फोर्थ वाला है, हु डिड द रिच मैन से वॉज हिज डॉक्टर, उसने अपने डॉक्टर के बारे में क्या कहा, उसने क्या कहा था, डेथ हिमसेल्फ वॉज हिज डॉक्टर, मतलब जो मौत है वही हमारी डॉक्टर है। 5 वाला, हाउ डिड द डीफ मैन रिस्पॉन्ड टू द रिच मैन्स कंप्लेंट्स अबाउट हिज बैड फीवर, उसने अपने बैड फीवर के बारे में कैसे उत्तर दिया था, तो वह हंसा था और बोला था कि भगवान आपकी इसमें मदद करे, ठीक है, देखिए आपको दिख गया होगा पूरा आंसर। 6 वाला है, व्हाट डिड डीप मैन डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, डीप मैन ने लास्ट स्टोरी की लास्ट में क्या हुआ उसके साथ, तो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द डीप मैन रिटर्न होम थिंकिंग ही हैड ए प्लीजेंट
कन्वर्सेशन। वह अपने घर लौट गया और वह मन में ही सोचने लगा कि हम लोगों के बीच बहुत अच्छी वार्तालाप हुई है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। वह बहुत ही गुस्सा हो गया था। ठीक है ना। इसके बाद इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, उनको आपको लिखना है, पूरा लिख लीजिए। मैचिंग में फीवर का क्या हो जाएगा? हाई बॉडी टेम्परेचर, एंग्री का ये बीकम, एनॉयड, अर्थ का द ग्राउंड और सॉइल, डॉक्टर का ये पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल। ठीक है, ये हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में द रिच मैन्स फ्रेंड कुड नॉट हियर, तो यह है क्या है? सही है, क्योंकि रिच मैन का जो फ्रेंड था वह सुन नहीं सकता था। द डीप मैन वांटेड टू मेक द रिच मैन एंग्री, ये फॉल्स है, वह एंग्री नहीं बनाना चाहता था। द रिच मैन वॉज हैप्पी टू टॉक टू समवन, ये भी फॉल्स है। रिच मैन किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही वो खुश था, क्योंकि वह बीमार था। द डीप मैन आंसर्ड करेक्टली टू एवरीथिंग टू रिच मैन एंड सेड, ये भी फॉल्स है। और लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा अपना? फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू फॉल्स हो गए। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या थे? जेंडर का बदल रहा था, तो गॉड का गॉडेस हो जाएगा। गॉड मतलब देवता और गॉडेस मतलब देवी। एक्टर का एक्ट्रेस, ब्रदर का सिस्टर, डॉटर का सन, क्यून का किंग। ये उल्टे शब्द, उल्टे नहीं है, सॉरी, इनको क्या बोलते हैं? जेंडर परिवर्तन इनका करना था, तो हो गया। जो मैसेज उसमें टाइप करना था, जो मैसेज राइटिंग था, वो इस टाइप से था। मैसेज का टाइम अपन लिख देते, ठीक है। डेट लिख देंगे, किसको? टू, फ्रॉम कहाँ से, अपना नाम यहाँ लिख देंगे। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द साइंस प्रोजेक्ट मीटिंग शेड्यूल फॉर टुडे हैज बीन पोस्टपोन्ड, जो पहले से जो प्रोजेक्ट का, साइंस प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल था वो क्या हो गया है? पोस्टपोन्ड हो गया है। द न्यू डेट फ्रॉम फॉर द मीटिंग इज फ्राइडे एट, जो नई डेट है वो फ्राइडे को है 4 बजे। एवरी वन इज रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर मटेरियल ऑन दैट डे, ये वो नेम लिख देंगे और ये अपना हो जाएगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन आप अपना दे सकते। इसके बाद इसमें एक अपोजिट वर्ड का और टॉपिक दिया गया है, तो इसमें देखिए हैवी का लाइट हो जाएगा, किंग का बेगर हो जाएगा, एम्प्टी का फुल हो जाएगा। एम्प्टी मतलब होता है खाली, फुल मतलब होता है पूरा। कॉस्टली का चीप हो जाएगा। कॉस्टली मतलब होता है महंगा, चीप मतलब सस्ता। हाई का लो हो जाएगा, रिच का पुअर, ब्राइट का डल, हॉट का कोल्ड, थिन मतलब होता है क्या? पतला, फैट मतलब मोटा, नाइट मतलब रात और डे मतलब दिन। इनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपके पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, तो इनको मीनिंगफुल बनाना है और सही जगह पर फुल स्टॉप भी लगाना है। तो उनके आंसर इस टाइप से बन जाएंगे। द लिटिल गर्ल इज इन द गार्डन, विनोद लिव्ड इन इंदौर, माई नेबर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, शी डज योगा इन द मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ये मीनिंगफुल सेंटेंस और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। इसके बाद इसमें एक पजल्स दिया गया है, जिसको अपन को सॉल्यूशन करना है। इसमें क्या है? सिंगुलर दिए गए हैं, शब्द इनको प्लूरल बनाना है। तो पहले का मॉस्किटोज का क्या हो जाएगा? मॉस्किटोज। हाउस का हाउसेस, इको का इकोज, टूथ का टीथ, ये अपन ने पढ़े भी हैं। माइस का माउस हो जाएगा। काप का काप्स, काप जो हो जाएगा। एफ को हटा के वी एस अपन जोड़ देते हैं। सिटी का सिटीज हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया है। गीज का गूज हो जाएगा। स्टोरी का स्टोरीज, रूप का रफ्ज। तो ये अपने क्या हो जाएंगे? इस लेसन के पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो भी उसमें एक्टिविटी थी वो हो जाएंगी। तो आपको इनको अच्छे से लिखना है अपनी फेयर में, ठीक है स्टूडेंट।
इसके बाद अपन वीक 5th करेंगे, और जो भी मेरी ग्रामर की वीडियो डलती हैं उसको भी आप ज़रूर देखें, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।